नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाड़ा। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का आज जो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। सबसे पहले भू संचलन क्या है, अर्थ मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट्स को शामिल करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी का भूपटल विभिन्न प्रवर्त निर्माणकारी शक्तियों द्वारा निरंतर प्रभावित रहता है। यह एक और आंतरिक शक्तियों द्वारा विषम होता जाता है और दूसरी ओर बाह्य शक्तियों द्वारा लगातार समतल होता जाता है। प्रकृति की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, या तो वह वस्तु निर्मित हो रही है या वो विनाश की तरफ जा रही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व परस्पर सम्मिलित रहकर विभिन्न प्रकार से भूपटल को प्रभावित करते हैं। भू सतह पर अनेक परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि जिनका सरलता से आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी अवधि मानव जीवन की अल्प अवधि से कई गुना अधिक होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर कई तरह के बल काम करते हैं जो पृथ्वी के धरातल को या भूपटल को प्रभावित करते रहते हैं। जहाँ तक हम बात करें पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करने वाले बलों की, पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी के पटल को, जिसे हम भूपटल कहते हैं, भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों को उनकी उत्पत्ति स्थल के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। वे बल जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, जिन्हें हम अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। दूसरे वे बल जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के धरातल पर होती है, जिसे हम बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्जात बलों की। अंतर्जात बल उन बलों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है। ये बल पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ बनाने का कार्य अंतर्जात बल करते हैं। इनकी उत्पत्ति चट्टानों के प्रसरण और सिकुड़न के परिणाम स्वरूप होती है। इन बलों को निर्माणकारी बल, कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने से प्रत्यक्ष रूप से इनके बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। आंतरिक शक्तियों के रूप में इन बलों की उत्पत्ति उष्ण पृथ्वी के ठंडे होने से संकुचित होने, परिभ्रमण गति में कमी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा एवं सामान्य धाराओं के कारण मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूपटल के नीचे विद्यमान तापीय अंतर के कारण चट्टानों में संपीड़न और प्रसरण होता रहता है। ये आंतरिक बल मैग्मा द्वारा संचालित होते हैं। मैग्मा के साथ विभिन्न प्रकार की गैस, वाष्प आदि भी मिश्रित रहते हैं, जिनके सामूहिक रूप से मैग्मा पृथ्वी के बाहरी भाग में प्रभावित होता है। यदि यह मैग्मा अन्य पदार्थों के साथ पृथ्वी के आंतरिक परतों में जमा हो जाता है तो इसे अंतर्वेशन कहते हैं, और यही मैग्मा पृथ्वी की सतह के बाहर भूसतह पर आकर जमा हो जाता है तो इसी को बहिर्वेधन के नाम से जानते हैं। जहाँ तक पृथ्वी के आंतरिक बलों का प्रश्न है, इन आंतरिक बलों की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनको मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। ज्वारीय शक्ति, टाइडल फोर्सेस। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण भूपटल में खिंचाव उत्पन्न होता है। पृथ्वी का महाद्वीपीय भाग दृढ़ और प्रतिरोधी होने के कारण ज्वारीय शक्ति से यह कम प्रभावित होता है, लेकिन सागरीय भाग तरल होने के कारण अधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर ज्वारीय शक्ति के कारण सागर और स्थल में परिवर्तन होने से
भूसतह में संधियां उत्पन्न होती हैं और इन संधियों से आंतरिक शक्तियां प्रभावित होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक बलों को प्रभावित करने वाला या आंतरिक बलों की उत्पत्ति के बारे में उत्पत्ति के कारणों को स्पष्ट करने वाला दूसरा जो कारण है वो है गुरुत्वीय प्रतिबल, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। संपूर्ण पृथ्वी गुरुत्व बल से संतुलित और प्रभावित होती है। पृथ्वी तल पर विभिन्न वस्तुएं आकर्षित रहती हैं जिनके आकर्षण पृथ्वी के केंद्र की ओर रहते हैं। इस बल से तनाव और संपीड़न की क्रिया को बल मिलता है तथा अनेक स्थलाकृति बनती है। तीसरा जो कारण है जो आंतरिक शक्तियों की उत्पत्ति में अपना योगदान देता है वो है सागरीय तल्ली में प्रसरण का बल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग फोर्स। सागरीय कटकों के समीप नवीन महासागरीय धरातल का निर्माण हो रहा है। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि अमेरिकन प्लेट के प्रशांत सागरीय प्लेट की ओर प्रसरण के मध्य अटलांटिक कटक के सहारे नवीन धरातल का निर्माण हो रहा है। इस कारण भूपटल पर भ्रंशन और वलन की क्रिया होती है। और लास्ट अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करता है वो है विवर्तनिक शक्तियाँ, टेक्टोनिक फोर्सेस। संपूर्ण पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों में और कई छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें गतिशील रहते हुए इस भूपटल पर विभिन्न प्रकार के रचनात्मक तथा विध्वंसात्मक प्रभाव दिखाती है। इनमें संचलन का एक कारण रेडियो धर्मी तत्वों को भी माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न होने वाले बल की उत्पत्ति के 4 मुख्य कारण हैं या 4 फोर्सेस हैं। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्जात बलों के प्रकारों की। अंतर्जात बलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। अंतर्जात बलों की स्पीड के आधार पर, गति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल का मतलब है वह बल जिसकी गति बहुत कम, धीमी गति से कार्य करते हैं। पृथ्वी के वे अंतर्जात बल जो अपनी धीमी गति से कार्य करते हैं, धीमी गति से अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसे पटल विरूपणी बल कहते हैं। और वो बल जो अचानक बहुत ही कम समय में अपना प्रभाव दिखाते हैं, गति करते हैं, जिन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। पुनः यदि हम इनके प्रकारों का अध्ययन करें तो पटल विरूपणी बलों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल जिसे एपिरोजेनेटिक मोमेंट के नाम से जाना जाता है और पर्वत निर्माणकारी बल और ओरोजेनेटिक मोमेंट। महादेशजनक शब्द एपिरोजेनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के एपिरो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या मुख्य भूमि। और जेनेटिक शब्द जेनेसिस से बना है जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, अर्थात महाद्वीपों की उत्पत्ति जिस बल से होती है जिसे हम महादेशजनक संचलन या महादेशजनक एपिरोजेनेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। जी.के. गिलबर्ट ने महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को महादेशजनक क्रिया एपिरोजेनी कहा है तथा पर्वत निर्माण क्रिया को पर्वत निर्माण क्रिया ओरोजेनी कहते हैं। साथ ही दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पटल विरूपणी मोमेंट के अंतर्गत रखा है। अब हम महादेशजनक बलों को पुनः यदि विभाजित करें तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। वे महाद्वीपीय भाग या वे स्थलीय भाग जो अंतर्जात बलों के कारण ऊपर उठते हैं, जैसे उत्थान की श्रेणी में रखते हैं, और वे अंतर्जात बल जिनके कारण महाद्वीपीय भाग है वो नीचे धंस जाता है, जिसे अधोगमन के नाम से जानते हैं। अर्थात उत्थान और अधोगमन महादेशजनक बलों के
दो प्रकार हैं। उत्थान बल को उन्मूलन बल और अधोगमन बल को निमज्जन बल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें पर्वत निर्माणकारी बलों की। पर्वत निर्माणकारी बल हैं, ये भी धीमी गति से कार्य करने वाले अंतर्जात बल हैं। इनका भी अपना प्रभाव दिखाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। पर्वत निर्माणकारी बलों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, तनाव और संपीड़न। तनाव टेंशन, जब आंतरिक शक्तियाँ जब विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करती है तो उसको हम टेंशन या तनाव कहते हैं। और जब अंतर्जात बल आमने सामने गति करते हैं तो उसे हम संपीड़न की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से तनाव और संपीड़न पर्वत निर्माणकारी बलों के दो रूप हैं। अब तनाव को हम भूपटल विभंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टेंशन फोर्स से भूपटल में दरार पड़ जाती है, विभंग बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल विभंग को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। यदि वो अंतर्जात बल बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है तो उस क्षेत्र में, उस चट्टान में चटकन पड़ जाती है, और जब इसकी स्पीड अधिक रहती है तो चटकन के स्थान पे एक दरार पड़ जाती है, और जिसे हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ संपीड़न है। संपीड़न बल को हम भूपटल बंकन के नाम से भी जानते हैं। और यदि ये संपीड़न बल है छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है तो उसे वलन, और जब ये लंबे चौड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है तो उसे हम समवलन कहते हैं। वलन को पुनः हम अपनति और अभिनति में बांटते हैं, और समवलन को उत्समवलन और अपसमवलन के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी का अंतर्जात बल के विभिन्न प्रकार हो गए। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्जात बलों में भी आकस्मिक अंतर्जात बलों की। आकस्मिक अंतर्जात बल उन बलों को कहते हैं जो अपना प्रभाव बहुत ही कम समय में, कुछ मिनट और सेकंडों में अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसे हम आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। सडन फोर्सेस के नाम से हम जानते हैं। सडन फोर्सेस में मुख्य रूप से हम दो बलों को शामिल करते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ के अंदर होती है और अपना प्रभाव बहुत ही कम समय में दिखाते हैं। अब हम दूसरी तरफ हम देखें तो वो हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात जो बल हैं वो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के भूपटल पर उत्पन्न होते हैं, और इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो है इंसोलेशन है, सूर्यातप है। बहिर्जात बलों को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, अपक्षय और अपर्दन, या फिर हम कह सकते हैं इसको एक शब्द में हम अनाच्छादन की क्रिया, डेनुडेशन फोर्सेस के नाम से हम जानते हैं। डेनुडेशन फोर्सेस को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में को हम की परिभाषा हम देखना चाहें तो धरातल की कोई भी चट्टान या धरातल का कोई भाग बिना गति किए हुए अपने स्थान पर टूट फूट जाता है, जिसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। इसी तरह से अपर्दन का मतलब है धरातल के ऊपर अनाच्छादन की हुई क्रिया जो गतिशील है, डायनेमिक है। अपर्दन के कारकों के आधार पर इसे पुनः हम पांच भागों में बांटते हैं। एक है अपर्दन प्रवाहित जल के द्वारा अपर्दन, पवन के द्वारा अपर्दन, हिमनद या हिमानी के द्वारा अपर्दन, सागरीय जल के द्वारा अपर्दन, जिसे सागरीय तरंग अपर्दन भी कहते हैं, और लास्ट है परिहिमानी अपर्दन। तो इस तरह से ये अपर्दन को भी हम कारकों के आधार पर पांच भागों में बांटते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जैसे भूपटल कहते हैं, भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों को हम अंतर्जात और बहिर्जात
दो भागों में बांटते हैं, जिन्हें उनकी गति के आधार पर, दिशा के आधार पर उन्हें पुनः कई भागों में बांटते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।